वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मा पादं च हस्तान्मलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय, जगतगुरु तुकाराम महाराज, आदिगुरु श्री शंकराचार्य, श्री ज्ञानोबराय इत्यादि सब संतों की अलौकिक अहेतु की अकारण ऐसी कृपा से उपनिषदों का विचार करते समय बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के तृतीय ब्राह्मण का विचार करते हुए क्रमशः नवम मंत्र का विचार आरंभ किया था। यहाँ पर कहा कि इस पुरुष के दो ही स्थान है, इदम अर्थात यह जन्म और परलोक। यह दोनों लोकों में भी यह दोनों पद का ही विचार किया। अब इसके आगे भाष्य क्या कहता है देखो, यह दोनों स्थान है और तृतीय स्वप्न स्थान उसको ही संध्य कहते हैं। यह बताया एते उभय स्थाने पश्यति, यह संध्य स्थान में ही रह करके यह उभय स्थान अर्थात यह जन्म और परलोक इन दोनों को देखता है, यह कहा। अब आगे देखो, कथम पुनः स्वप्ने स्थितः सन उभौ लोकौ पश्यति। प्रश्न किया पूर्व पक्षी ने कि स्वप्ने स्थितः सन, स्वप्न में स्थित होता हुआ उभौ लोकौ कथम पश्यति, यह दोनों लोगों को कैसे देखता है। उभौ स्वप्न में स्थित हुआ यह साधक दोनों लोगों को कैसे देखता है, कैसे जानता है। किम आश्रय केन विधिना, किसके आश्रित होकर यह जानता है। क्या अर्थ है, किम आश्रय किसके आश्रित होकर और केन विधिना किस विधि से इन दोनों लोगों को देखता है। कहते उच्चते, इसका उत्तर हमारे द्वारा कथा क्या बताया जाता है ना। अथ कथम पश्यति इति, है ना, कैसे देखता है इसका उत्तर हम बताते हैं। श्रुणो श्रुणो यथाक्रम आक्रमति अनेन इति आक्रम, आक्रमति अनेन इति आक्रमः यथाक्रमोयम, है ना। यहाँ पर आक्रम शब्द का प्रयोग किया, अर्थात आश्रय अवष्टंभ इत्यर्थ। आक्रम का अर्थ है आश्रय, अवष्टंभ आलंब, किसका अर्थ हो गए, आक्रम पद का। तो यादृश आक्रम यस्य सो अयम यथाक्रम, यादृश अर्थात जिस प्रकार का आक्रम, आक्रम अर्थात आश्रय है जिसका, उस यथा आक्रम, यथाक्रम नहीं है आक्रम,
जिसका जैसा आश्रय है उसी तरह से आक्रम का आश्रय का उल्लंघन न करते हुए अयम पुरुषः परलोक स्थाने प्रतिपत्तव्ये निमित्ते यथाक्रमो भवति। यह पुरुष परलोक स्थाने, दूसरा क्या है, प्रतिपत्तव्य, लब्धव्य भावी देह, लब्धव्य अर्थात प्राप्त करने योग्य, लब्धव्य का अर्थ क्या है, प्राप्त करने योग्य। कौन हो गया, भावी देह। प्रतिपत्तव्य निमित्ते यथाक्रमो भवति, यह कैसा होता है, यथाक्रम होता है, अर्थात जिसका जैसा आश्रय है उसी आश्रय वाला होता है। यथाक्रम से देखता है ऐसा नहीं, यथाक्रम यथा आश्रय वाला होता है, जिसका जैसा आश्रय है वैसा ही उसी आश्रय वाला कहाँ होता है, परलोक स्थान में भी होता है, जिसका जैसा आश्रय होगा वैसा। यादृशेन परलोक प्रतिपत्ति साधनेन विद्या कर्म पूर्वक प्रज्ञा लक्षणेन युक्तो भवति इत्यर्थः। यादृशेन अर्थात जिस प्रकार परलोक प्रतिपत्ति साधनेन, कौन सा साधन, परलोक प्राप्ति, परलोक प्रतिपत्ति, परलोक प्रतिपत्ति अर्थात परलोक के प्राप्ति का साधन। यादृशेन परलोक प्रतिपत्ति साधन, जिस प्रकार के परलोक के प्राप्ति के साधन के द्वारा, फिर कौन सा होगा, विद्या होगा, कर्म है, अथवा पूर्व प्रज्ञा लक्षणेन, लक्षण शब्द का अर्थ है स्वरूप, विद्या स्वरूप साधन, कर्म रूपी साधन और पूर्व प्रज्ञा पूर्व चिंतन इत्यादि है ना। ये जो परलोक प्राप्ति का साधन है, इस जिस परलोक प्राप्ति के साधन से युक्त होता है उसी प्रकार के आश्रय को यह प्राप्त कर लेता है। अर्थात जैसे यहाँ कर्म करेगा, जैसे पुण्य करेगा और जैसा चिंतन करेगा, उसी के अनुसार परलोक की प्राप्ति इसे होगी, उसी के अनुसार परलोक को यह प्राप्त होता है। तम आक्रमम, तम आक्रमम का अर्थ क्या हो गया, परलोक स्थानीयोन्मुखी भूतम, परलोक स्थान के लिए उन्मुख हो गया, परलोक स्थानीयोन्मुखम, परलोक के लिए जो उन्मुख हुआ है ना, उन्मुखी भूतम प्राप्तांकुरी भावम इव, परलोक के लिए उन्मुख हो गया। जैसे क्या होता है ना, कोई भी हम उन्मुख फल देने के लिए सन्मुख हो गया, परलोक का ध्यान दीजिए, परलोक स्थानीयोन्मुखी भूतम अर्थात परलोक के लिए उन्मुखी भूत हुआ, सन्मुख हुआ, प्राप्त अंकुरी भावम इव, जैसे अंकुरी भाव को प्राप्त हुआ, अंकुरता को प्राप्त हुआ। जो बीज होता है ना वो उन्मुख होता है कि नहीं, फूल जाता है। उसके तरह तम आक्रमम आक्रम्यो, किसको प्राप्त करके, आक्रमण, उस आक्रम को, आक्रम को अर्थात आश्रय को प्राप्त करके, अर्थात उसका आश्रय करके, अवष्टभ्य अर्थात आश्रित्य, जो कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो गया है, उसी कर्म फल का बीज का है ना, कर्म का आश्रय करके, जो कर्म हमने पूर्व किया है वो फल देने के लिए उन्मुख हो गया, उसी का आश्रय करके, अवष्टभ्य अर्थात आश्रित्य, उभयान पश्यति, दोनों को देखता है, दोनों को देखता है अर्थात जिसने जैसा कर्म किया है, यह लोक को भी देखेगा और परलोक को भी देखेगा। अरे अब उस जब हम मनुष्य हृदय में जाता है
मरते समय, तो हम इसने वो सब कुछ ध्यान में आता है कि हमने पूर्व में क्या किया है और अब यहाँ से आगे हम किस जन्म को प्राप्त करने वाले हैं। यह मरते समय ही दिखता है। आदमी बनोगे कि जानवर बनोगे अथवा और कुछ बनोगे, जब मरते समय हृदय देश में ये चला जाता है तभी उसके आगे सभी कर्म उपस्थित होते हैं। फिर वहाँ पर बहुत डरता है, क्योंकि पाप कर्म किए वही सब आगे आते हैं। इसलिए ध्यान देना, क्योंकि मरते समय हमारे वही कर्म आगे आएंगे जो हम अब करेंगे। फिर जैसे मरना है, जैसे जिंद, तो कोई साथ में नहीं आता, आपका मित्र भी नहीं आएगा और जिसके साथ हम बहुत प्रीति करते हैं ना, वो कभी नहीं आएगा। अपना किया हुआ कर्म, अपना किया हुआ, देखो एक बार सत्य बोलकर किसी को क्रोध आएगा तो चलेगा, लेकिन झूठ बोल करके किसकी हमदर्दी नहीं प्राप्त करनी चाहिए। सत्य बोलकर उसका कल्याण हो रहा है ना, तो वही करना चाहिए, चलेगा। लेकिन वो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं रखेगा, इसलिए सत्य को कभी झुठलाना नहीं चाहिए। वो अपना भी नाश करता है और अन्यों का भी नाश करता है। इसलिए इस निर्णय पर ठाम साधक को रहना चाहिए। हम किसी के लिए, राउत बाबा देखे, राउत बाबा बोलते कैसे, सत्य है तो सत्य बोलेंगे, ना ही भीड़ भाड़, यही वचन है, चलेगा। लेकिन उसका भी कल्याण होता है। और अरे तू अपना कहा नाश करने के लिए आया है, तो हमारा क्यों नाश कर देता है? तो तेरा नाश करना है तो कहीं और जाकर नाश कर, लेकिन हमारा नाश मत कर। इसलिए मनुष्य को, जिसको उतनी अपने साधना में तो ठाम रहना चाहिए। इसलिए कभी साधना के साथ तड़जोड़ नहीं होनी चाहिए। अपना हम अभ्यास करने के लिए नाश करना है तो घर में ही नाश कर सकते थे ना हम लोग। यहाँ आकर भी वही करना है दूसरों के साथ, तो रहे तो तू कर, तो का अपना जो करना है। हम कर रहे, हमारे में तकलीफ मत कर, डिस्टर्ब मत कर। जब पढ़ाना है तो मैं पढ़ाऊंगा, जब नहीं तो आप अपना पढ़ा करो। ये स्थिर बुद्धि में अपने को होना चाहिए, तब कहीं ना कहीं साधना कर पाएंगे। लेकिन लोग, हाँ, लोगों के साथ करने के बाद अपना विनाश, उसका विनाश, क्योंकि पुनः पुनः जन्म मिलता नहीं है। ये जन्म अपने साधना के लिए भगवान ने दिया है, इसलिए और उसको सार्थक करने का प्रयास करिए। आगे देखिए, कहते उभयान पश्यति। उभयान ये बहुवचन है। धर्माधर्म फलानेकत्वात्, धर्म और अधर्म रूपी फल अनेक है, तो दोनों लोगों को देखता है ना, क्योंकि धर्म का फल अलग, इस लोक का भी अलग अलग रीति का होगा, परलोक का भी धर्म का फल अलग अलग रीति का, अलग अलग स्वरूप का होगा। धर्मा फलानेकत्वात् उभयान, उभय प्रकारान इत्यर्थः, उभय प्रकारों को ये देखता है। कान तान बोलते पाप मनः, अर्थात पाप फलानी इत्यर्थ, पापों को देखता है, पापों के फलों को यह देखता है। अब आगे का, न तो पुनः साक्षात एव पापमनाम दर्शनम संभवति, परंतु पुनः साक्षात ही पापों का दर्शन संभव नहीं है। साक्षात पाप का दर्शन संभव नहीं होता, क्योंकि फिर किसका दर्शन होता है? पाप के फल को देखता है। अर्थात मुझे जब हृदय में चला जाता है, मरता है ना, तब ये देखता है आगे मुझे कौन सा जन्म प्राप्त होगा। वो संधि भाग में देखता रहता है कि अब मुझे क्या सा, वो सब जन्म दिखता है, दुख है कि कुत्ता है कि क्या है, सब आगे दिखता है। वो स्वरूप भी दिखता है, जिस शरीर में जाने वाले हो, हाथ पैर पाप मुड़ा हुआ है कि अच्छा है, वो सब कुछ दिखता है एक क्षण में। जैसे स्वप्न में दिखता है ना, एक क्षण में, वैसे ही है, वही संधि स्थान है, वही स्वप्न स्थान है।
धर्म धर्म अधर्म फलानेकत्वात् उभयान उभय प्रकारान पश्यति। कान तान कहा किनको देखता है? तो पाप मन अर्थात पाप फलाने न तो पुनः साक्षात एव पाप मनाम दर्शनम संभवति। साक्षात पापों का दर्शन संभव नहीं होता। तस्मात् पाप फलानी दुखानी इत्यर्थ। क्या हो गया? दुख कैसे? पाप फल वाले। आनंदांश आनंदों को देखता है अर्थात धर्म फलानी अर्थात सुखानी इत्यर्थ। सुखों को भी देखता है। तान उभयान पाप मन आनंदांश पश्यति। उन दोनों को पापों को और आनंदों को भी देखता है। जन्मांतर दृष्ट वासना मयान। किसे देखता है? जन्मांतर जो दूसरे जन्म है, दूसरे जन्मों में देखे गए जो वासनामय है। कैसे? वासनामय वासना रूप कौन है? वासना रूप देह है, इनको देखता है। जन्मांतर दृष्ट 2 नंबर टिप्पणी में क्या कहते हैं? बहुत लिखा है। पूर्व जन्म में है ना देखे गए वासनामय लोगों को यह देखता रहता है। यानी च प्रतिपत्तव्य यानी अर्थात जब हृदय में आता है ना, पूर्व जन्म में देखे हुए पिछले जन्म में गए हुए उस लोगों को देखता है, वासनामय लोगों को देखता है। और प्रतिपत्तव्य जन्म विषयानी आगे जो प्राप्त करने प्रतिपत्तव्य अर्थात प्राप्त करने योग्य जन्म विषयक उन सभी आनंद सुख दुख इत्यादि सुख दुख विषय कर्मों को देखता है। क्षुद्र धर्माधर्म फलानी। क्षुद्र अर्थात फलानाम क्षुद्रत्वम अर्थ लेशतः भुक्तत्वम। थोड़े थोड़े ज्यादा पुराने अंश रूप से धर्म और अधर्म के फलों को देखता है। धर्माधर्म प्रयुक्तो कैसे देखता है? धर्म और अधर्म से प्रेरित होकर। देवतानुग्रहाद्वा पश्यति अथवा देवताओं के अनुग्रह से देखता है ना? देवताओं के अनुग्रह से देखता है। ठीक। अब इसके पश्चात ये देखा कि ऐक वासना वशात ऐकानाम पापमानाम आनंदानाम च स्वप्ने दर्शन संभवात न स्वप्न प्रत्यक्षम परलोक साधकम इति शंकते। देखो ना, हम यहाँ पर अपना स्वप्न हो, मैं 2 जगह पर आप स्वप्न की तरह स्थिति है। ये साक्षात स्वप्न में और आगे हृदय में जाता है, वहाँ एक 2 जगह पर दिखता है। हम स्वप्न में देखते हैं ना, हम वो स्वप्न पढ़ते हैं, वो इस जन्म में अथवा इसके पूर्व जन्म में जो हमने देखा होगा उसका दर्शन एक होता है, अथवा अगले जन्म में हम किसे प्राप्त होंगे उसका एक स्वप्न में हमें दर्शन होता है आगे। इसलिए स्वप्न अच्छा पड़ता है कि नहीं, ये होता है। अच्छा पढ़ते हैं स्वप्न? हाँ, पढ़ते हैं। जब पढ़ते हैं दिन में सोते हो तब पढ़ते हैं, क्यों झूठ बोलते हो? दिन में सोते नहीं है और सोना ही नहीं चाहिए। दिन में सोने पर पाप होता है, ये ध्यान दीजिए। पुण्य नहीं होता, पुण्य होता ही नहीं दिन में। अब हमारी क्या है ना, बहुत ही थकान आ जाती है, पता ही नहीं चलता, बोल बोल करके होता है। लेकिन दिन में सोना नहीं चाहिए, पाप होता है, पापी आदमी बनता है। रात में जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठ करके 6 घंटे ब्रह्मचारी को सोना चाहिए। 6 घंटे कभी हो कम, लेकिन पढ़ते समय 6 घंटा, उसके अधिक नहीं सोना चाहिए। तो इसलिए ध्यान देकर उतना ही काल हमारा दिन में सोना ही नहीं चाहिए, रात में ही सोना चाहिए। और दिन में सोओगे तो पाप करोगे। इसलिए और संध्या नहीं करते हो, पाप करते हो, तो क्या होगा?
उत्कर्ष नहीं होता परमार्थ में। हमको खुद को पता चलता है कि हम परमार्थ में कहाँ तक है, अभी पता चलता है। यदि पाप की वासना जगती है तो समझो निश्चित पापी है हम। उसके लिए साधना करते रहो, मन प्रसन्न होना चाहिए, साधना करनी चाहिए। ऐसे आलस के लोग पर तामसी जीवन नहीं जीना चाहिए। एक एक क्षण सावध होकर के जप करके ध्यान करके अपना जीवन चलाना चाहिए। आगे देखो, इसलिए उच्चते। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये पूर्व पक्ष बोलता है कि आपने क्या किया, स्वप्न में आहिक देह वासनावशात दैहिकानाम अहिकानाम एवं पापमानाम आनंदानांच स्वप्ने दर्शन संभवात। ऐहिक जो पाप है और पाप से होने वाला पाप पुण्य कोई भी हो, दुख और आनंद का हमें दर्शन संभव है, लेकिन स्वप्न में ही परलोक का दर्शन कैसे संभव है? क्यों? परलोक की वासना तो अपने अंतःकरण में नहीं है ना, परलोक को कभी देखा नहीं, तो परलोक के वासना संभव न होने से उसका दर्शन संभव नहीं है। तो ये स्वप्न दर्शन परलोक का साधन कैसे होगा? तो वो बोलते हैं, शंका करी तो उत्तर दे दे, शंकर ऐसी शंका कर दे, तत्कथम अवगम्यते परलोक स्थान संबंधी पापमानंद दर्शनम स्वप्न इति। है ना, स्वप्न परलोक स्थान संबंधी है ना, परलोक स्थान संबंधी पाप और आनंद दर्शन ही स्वप्न है। अथवा स्वप्न में परलोक स्थान संबंधी पाप और आनंद का दर्शन कैसे होगा? क्योंकि वासना तो यह लोक की है, परलोक के स्थान की और परलोक के आनंद की वगैरह किसी की भी हमें हमारे अंतःकरण में वासना नहीं है, तो उसका दर्शन कैसे संभव है? बताइए। शंका हुई, उसका उत्तर कहते हैं, उच्यते यस्माद् इह जन्मनि अननुभाव्यम अपि पश्यति बहु। क्योंकि सिद्धांत में कहा, ये उत्तर देते, अरे सुनो, क्योंकि इस जन्म में अननुभाव्यम, जिसका हमने अनुभव नहीं किया, है ना, ऐसे बहु अनेक पदार्थों को स्वप्न में देखता है। ऐसे बहुत हजारों चीजें हैं जिसका हमने अनुभव नहीं किया, उसको भी हम स्वप्न में जानते हैं, है कि नहीं? न च स्वप्नो नाम अपूर्वम दर्शन। अब अनेक बहुतों को हमने देखा है, और देखा है तो अभी यहाँ का अनुभव नहीं किया, अर्थात परलोक का ही है। क्या मानना पड़ेगा हमको? ये परलोक संबंधी ही पाप और आनंद को हमने स्वप्न में देखा है, अर्थात परलोक में हमें ऐसे योनि की प्राप्ति हो सकती है। ये ध्यान देना, होता है ना कभी कभी स्वप्न में, कभी कभी बहुत विचित्र विचित्र दर्शन होते हैं। तो ये भी दर्शन अर्थात अपनी साधना करना है, साधना करनी है। सोते समय ध्यान करके सोना है, कोलाहल करके नहीं। एक अच्छा ही सोना है, जब करके सोना है। इसलिए ध्यान दे करके कुछ भी काम किया करो। कभी भी ऐसे जो मन में आए, अपने नाश के लिए हम परमार्थ में नहीं आए, कल्याण करना है। न च स्वप्नो नाम अपूर्वम दर्शन। स्वप्न कोई अपूर्व दर्शन नहीं है, सबके लिए प्रत्यक्ष है ना। इसलिए पूर्व दृष्ट स्मृतिर ही स्वप्न प्रायेण, प्रायः करके पूर्व दृष्ट स्मृति ही स्वप्न प्रायः होती है, प्रायः करके। टीका में लिखा यही है ना, स्वप्न धिया
भावी जन्म भाविनोपि स्वप्ने दर्शनात् प्रायेण इति उक्तम। कहते हैं कि स्वप्न बुद्धि के द्वारा भावी जन्म में होने वाले का भी स्वप्न में दर्शन होता है, इसलिए प्रायः कहा। प्रायः होता है अर्थात वही होता है ऐसा नहीं, अधिक करके पूर्व में जो देखा है उसका ही स्वप्न होता है, लेकिन अन्य भी स्वप्न होता है। इससे समझ लेना चाहिए भावी जन्म का भी दर्शन होता है। हाँ, तो इसलिए साधना करते रहो कि हमारे कौन सा जन्म आगे का होगा। स्वप्न ठीक नहीं हुआ तो अपना जीवन ठीक नहीं हुआ समझो। इसलिए तेन स्वप्न जागरित स्थान व्यतिरेकेण स्तः उभौ लोकौ। इसलिए स्वप्न स्थान और जागृत स्थान उससे अतिरिक्त ही दोनों लोक है। दोनों लोक अर्थात यह जन्म और परलोक अर्थात परजन्म। आगे देखो, पुनः अब आक्षेप करते हैं कि स यत्र इत्यादि वाक्य से व्यवहितेन संबंधम वक्तुम वृत्तम अनुद्य आक्षेपति। आगे लिखा ना कि स यत्र प्रस्वपिति अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रामापादाय स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपिति अत्रायं पुरुष स्वयं ज्योतिरिति ज्योतिर्भवति। ये जो दिया है ना, इसका व्याख्यान करते हैं। यदादित्यादि बाह्य ज्योतिषाम अभावे, यदा जब, यदा का अर्थ क्या है? जब आदित्यादि बाह्य ज्योतियों का अभाव होता है ना। जब आदित्यादि बाह्य ज्योतियों का अभाव होने पर अयम कार्यकरण संघात, यह कार्यकरण रूप संघात रूप जो पुरुष है, कार्यकरण संघात पुरुष येन व्यतिरिक्तेन आत्मना ज्योतिषा, जिस भिन्न आत्मरूप ज्योति के द्वारा व्यवहरति इति उत्तम, व्यवहार करता यह बताया, तदेव नास्ति, है ना, वही नहीं है, वही ज्योति नहीं है। पूर्व पक्ष बोलता है क्योंकि कार्यकरण संघात व्यतिरिक्त ज्योति के द्वारा व्यवहार करता है, यह आपने बताया, लेकिन वह ज्योति है ही नहीं। क्यों? कहते यदा आदित्यादि ज्योतिषाम अभावगमनम, जब आदित्यादि ज्योति अभाव को प्राप्त होती है अर्थात आदित्यादि ज्योति नहीं रहती, क्या होगा? यत्र इदम विविक्तम, जहाँ पर है ना, यत्र इदम विविक्तम स्वयं ज्योति उपलभ्यते, जिस समय यह विविक्त अर्थात पृथक स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश ज्योति उपलब्ध होती है, स्वयं प्रकाश ज्योति का अनुभव आता है। बाह्य आध्यात्मिक भूत भौतिक संसर्ग शून्य, ऐसी ज्योति बाह्य आध्यात्मिक, अरे मैं नीचे आया हूँ, येन सर्वदा अयम कार्यकरण संघात संसृष्ट, जिसके द्वारा यह कार्यकरण संघात निरंतर संबंधित है ना, निरंतर संबंधित उपलब्ध होता है। तस्माद असत समो असन एव वा स्वेन विविक्त स्वभावेन ज्योति रूपेण आत्मा, इसीलिए तस्माद यह आत्मा कैसा असत की तरह है अथवा असद ही है, स्वेन विविक्त स्वभावेन ज्योति रूपेण आत्मा, स्वयं के विविक्त पृथक स्वभाव से, स्वयं है ना, सोती खुद का वो कैसा आत्मा है? ज्योति रूप है। और कैसा है? जो विविक्त स्वभाव है, स्वयं विविक्त स्वभाव, पृथक स्वरूप से ज्योति रूप से आत्मा असत ही है, कोई सत आत्मा है ही नहीं, यह पूर्व पक्षी ने कहा। अब आगे पुनः बोलता है कि अथ क्वचित विविक्त
अब उत्तर देते हुए कहते हैं अथ क्वचित विविक्त स्वेन ज्योति रूपेण उपलभ्येत। सिद्धांत कहते कि कहीं कहीं क्वचित विविक्त अर्थात पृथक खुद के रूप से भी यह आत्मा की उपलब्धि हो जाए। होनी चाहिए ना, किंतु होती नहीं है। कहेंगे बाह्य आध्यात्मिक भूत भौतिक संसर्ग शून्य, बाह्य संसर्ग शून्य, आध्यात्मिक संसर्ग संबंध शून्य और भौतिक संबंध से रहित इस आत्मा की उपलब्धि कहीं ना कहीं होनी चाहिए। ततो यथोक्तम सर्वम भविष्यति इति, इसलिए पूर्व में जो बताया वह सब कुछ होगा। इति एतद अर्थम आह, इसलिए इस अर्थ को बता रहे हैं। स यह प्रकृत आत्मा, वह यह जो प्रकृत आत्मा है, यस्मिन काले स्वप्रस्वपिति, उत्तर दे रहे, यह आत्मा जिस काल में सोता है, सोता है, प्रस्वपिति अर्थात प्रकर्षेण स्वापम अनुभवति, प्रकृष्ट रीति से सुषुप्ति का अनुभव करता है। तदा किम उपादान, उस समय यह आत्मा किस उपादान वाला है? केन विधिना स्वपिति, किस विधि से सोता है? संध्यम स्वस्थान संध्यम स्थानम प्रतिपद्यते इति उच्यते, क्या कर लेता है? संध्या स्थान को प्राप्त कर लेता है, यह कहा जाता है। अस्य दृष्टस्य लोकस्य जागरित लक्षणस्य सर्वावतः, अब ये उसी को ही संध्या स्थान कहता है ना। जब आदमी सोता है तब किस स्थान को प्राप्त कर लेता है? स्वप्न स्थान, जो संध्या है उसे प्राप्त कर लेता है, यह कहा जाता है। अस्य दृष्टस्य लोकस्य, इस देखे गए प्रत्यक्ष लोक का, जो कैसा है? जागृत लक्षणस्य, जागृत रूपी लोक है। इस लोक का सर्ववतः सर्वम अवति इति, सर्वावतः षष्ठी है, सर्वम अवति इति सर्वावान, सर्वम अवति इति सर्वावान, सबकी रक्षा करनारा, करने वाला। सर्व शब्द है, उसके आगे अवत है, अवत, अवत को जोड़ दो, सर्वावत, तो तस्य अति शत्रु प्रत्यंत शब्द है। सर्वावतः षष्ठी एक विभक्ति है, ये क्वचन विभक्ति है। सर्वावतः सबकी रक्षा करने वाले, सर्वावान अयम लोक हो, यह लोक कैसा है? जागृत लोग सर्वावान है, सबकी रक्षा करने वाला यह लोग है। कौन है? कार्यकरण संघात, विषय वेदना संयुक्त, विषयों से के ज्ञान से युक्त है ना। विषयोत्थ सुख और दुख, 5 नंबर टिप्पणी में लिखा, विषयजन्य सुख दुख के ज्ञान से युक्त है। सर्ववत्वम अस्य व्याख्यातम अन्नत्रय प्रकरणे, यह देह सर्ववत है, सबकी रक्षा करने वाला है, इसका अन्नत्रय प्रकरण में इसका कथन 3 अन्न थे ना पहले बताए हुए, पहले अध्याय में अंतिम में, बृहदारण्य के पहले अध्याय में अंतिम में सप्तान्न प्रकरण आ गया ना, उसमें 3 अन्नों का व्याख्यान करते समय इसका प्रतिपादन हुआ है। अथ अयम वा आत्मा इत्यादि न, अथ और अयम वा आत्मा, एक देखिए 1, 4, 16 है ना, उसमें इसका निरूपण प्रथम अध्याय में किया गया है। सर्वा भूत भौतिक मात्रा अस्य संसर्ग भूता विद्यन्ते, अथवा सभी भूत भौतिक सभी मात्रा है ना, सभी
मात्रा कौन कौन से? भूत भौतिक मात्रा यानी संस्कार, भूत संस्कार, भौतिक संस्कार, सबको सभी मात्रा अस्य संसर्ग कारणभूता विद्यन्ते, इस पुरुष के संसर्ग के कारण रूप ये सभी मात्रा है, इसलिए इसे सर्ववान कहते हैं। सर्ववान, सर्ववान ही सर्ववान है। अथवा दूसरा कर देंगे, सर्ववान, सर्ववान एव सर्ववान। सर्ववान दूसरा अर्थ, पहला क्या था? सर्व अवान था, सबकी रक्षा करने वाला था। सर्वम अवती थी, सर्ववान एक अर्थ। दूसरा अर्थ है सर्ववाला, सर्वम अस्ति अस्मिनिति सर्ववान, सर्ववान, सर्वम अस्य अस्ति इति सर्ववान। यह द्वितीय तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुप के द्वारा मतुप प्रत्यय किया है, उसका अर्थ होगा सर्ववान। तो सर्ववान एव सर्ववान, सर्ववान ही सर्ववान हो गया। यहाँ पर दीर्घ किससे किया? सर्वनाम वृत्ति मात्र पुंवत भाव, सर्ववान हो गया और छांदस दीर्घ हो गया है। कैसे दीर्घ है? छांदस दीर्घ है, दूसरा कोई सूत्र दीर्घ करने वाला नहीं। सर्ववाला ही सर्वावान है। तस्य सर्वावतः मात्राम, सर्वावान की मात्रा को अर्थात एक देश को अपादाय, अपादाय अर्थात अपछिद्य, आदाय गृहीत्वा, ग्रहण करके। किसको ग्रहण करके? वही बताया, दृष्ट जन्म वासना वासी, अर्थात उस सबको ग्रहण करके यह स्वप्न में चला जाता है। फिर क्या करता है? दृष्ट जन्म, देखा गया जो प्रत्यक्ष जन्म है, उस प्रत्यक्ष जन्म के वासना से वासित होकर, वासना से युक्त होकर यह स्वप्न में जाता है और वहाँ पर नूतन देह को निर्माण करता है। यह अर्थ बताएंगे कल। ओम। इतना ध्यान दीजिए, ये सर्ववत शब्द का अर्थ ध्यान दीजिए, इसका अर्थ क्या बनता है? ये प्रत्येक शब्द को ध्यान दे करके पढ़ करके आइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।